सिलिकॉन वैली के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन होजे में टेस्ला मोटर्स कंपनी का दौरा किया। टेस्ला कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलोन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कंपनी के विशेष तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जुड़े खोजों सहित कुछ विशिष्ट आविष्कारों को देखा। टेस्ला के मुख्य विशेषता इसकी बैटरी टेक्नोलॉजी है। यहीं पर पीएम मोदी ने टेस्ला में कार्यरत भारतीयों से भी मुलाकात की। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला की तकनीक से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अमेरिका दौरे के दौरान सैन फ्रांसिस्को में एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि एप्पल भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने अमेरिकी दौरे के दौरान सैन होजे शहर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का जोर अनुसंधान और उद्यमशीलता पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन होजे शहर में गुजराती समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन होजे में रह रहे सिख समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने की मजबूत पैरवी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में नियत समय सीमा के भीतर सुधार करके सुरक्षा परिषद में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बड़े इंजनों और सभी बड़े महाद्वीपों को शामिल किया जाना चाहिए। G4 यानी समूह 4 की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में दस्तावेज आधारित वार्ता की शुरुआत महत्वपूर्ण लेकिन पहला कदम है। इस मौके पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि G4 कोई विशिष्ट समूह नहीं है और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए अन्य लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास करता है। देश भर में आम नागरिकों को वित्तीय मदद मुहैया कराने और मुद्रा बैंक योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से देश भर में मुद्रा लोन मेगा कैंपों की शुरुआत की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा देश भर में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस तरह के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। वहीं कल बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। अंतिम दिन 19 लोगों ने अपने नाम वापस लिए और इस तरह अब पहले चरण में चुनाव मैदान में 586 उम्मीदवार ही बचे हैं। सऊदी अरब के मक्का में भगदड़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 769 तक पहुंच गई है। भगदड़ में घायल होने वालों की संख्या अब 934 तक चली गई है। वहीं आंकड़ा 22 तक पहुंच गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन लोगों को पूरी मदद करने का भरोसा दिया है जिनके रिश्तेदार या जानने वालों की अभी तक कोई खबर नहीं है। यूएस ओपन जीतने के बाद भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ग्वांगजाओ ओपन का खिताब भी अपने नाम कर दिया है। यूकी भांबरी ने ताइवान में चल रहे एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में जगह बना ली है। शशांक मनोहर का फिर बीसीसीआई अध्यक्ष बनना लगभग तय है क्योंकि उन्हें अनुराग ठाकुर और शरद पवार गुट दोनों का समर्थन हासिल है और उनके बाद रिक्त हुए अध्यक्ष पद के लिए वो दोनों गुटों की पसंद के उम्मीदवार अब बन गए हैं। विदर्भ के 57 वर्षीय वकील मनोहर 2008 से 2011 तक बीसीसीआई के प्रमुख थे, जिनके बाद एन श्रीनिवासन अध्यक्ष बने थे। राजधानी दिल्ली का करनी शूटिंग रेंज तैयार है 8वीं एशियन एयरगन शूटिंग प्रतियोगिता के लिए। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के 5 साल बाद ये मौका है जब राजधानी में एशिया के दिग्गज निशानेबाज मौजूद रहेंगे। भारतीय निशानेबाज भी इस प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। अभिनव बिंद्रा, जीतू राय और अपूर्वी चंदेला जैसे बड़े निशानेबाजों पर सभी की नजर होगी। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस साल की थीम है 1 अरब पर्यटक 1 अरब संभावनाएं। भारत में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।